हम सब से पूछा था, हम सब आत्माओं से कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो हम सब ने उन्हें अपना रब कहा कि आप हमारे रब हो, खुदा हो। तो जिन्होंने सबसे पहले मेंशन किया वो मैसेंजर्स बने, उनके बाद प्रॉफिट्स, उनके बाद गुरु महापुरुष और उसके बाद सब नॉर्मल इंसान जो भी आए, तो सबने उनको कबूल किया कि यस यू आर आवर गॉड। बट कुछ ऐसे थे जिन्होंने सबसे लास्ट में इस चीज को एक्सेप्ट किया, उस चीज को माना, उस चीज को कहा कि हाँ आप हमारे खुदा हैं। तो जब एक पर्टिकुलरली, और आपने ये भी कहा कि जब कोई महापुरुष अपने एरा में आते हैं तो उनके एरा में उनके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सब उस टाइम उनके साथ वहीं पे ही खड़े थे और उन्होंने उनके साथ ही कबूल किया था कि यस ये हमारे खुदा हैं। तो ऐसे रब ने उस तरीके से उस कैटेगरी के लोगों को पर्टिकुलरली उस महापुरुष के एरा में भेजा। तो जो लोग उन महापुरुष को या गुरु को प्रेजेंट लाइफ में नहीं मानते, नहीं बिलीव करते, नहीं उन पे फेथ होता, और जो बात भी करते हैं, मानते भी हैं कि ये गुरु हैं, उसके बाद भी विश्वास नहीं रखते, तो वो कौन से लोग थे कि जिन्होंने नहीं माना कि ये खुदा थे, या फिर बहुत देर लगाई उनको मानने में, उन पे फेथ लाने पे उस समय। सो आई जस्ट वांट टू नो कि उस टाइम की रेलेवेंस और आज की रेलेवेंस में क्या फर्क है, कैसे वो लोग आज भी नहीं जुड़ पा रहे उन लोगों से, उन महापुरुषों से। असल में वहां जब सारी आत्माएं एक खुले ओपन ग्राउंड में जब थी रब के सामने, और रब ने जिस वक्त सारी आत्माओं से पूछा था कि अना रब्बो का मुल्ला, क्या मैं ही आपका रब हूँ, तो सारी आत्माओं ने कालू बला, हाँ तू ही है, ऐसा ही है, ये कह के आंसर दिया था। अब जिस आत्मा ने तमाम आत्माओं से पहले ये रिप्लाई दिया वो प्रॉफिट मोहम्मद जी की आत्मा थी। दुनिया की जितनी आत्माएं थी इंसानों की, सब आत्माओं से पहले और सब आत्माओं से ज्यादा लीन होके, ज्यादा डूब के, ज्यादा प्यार मोहब्बत और विश्वास और फेथ के साथ जिसने कालू बला कहा था वो प्रॉफिट मोहम्मद जी की आत्मा थी। इससे बाद में जिन लोगों ने कालू बला बोला वो सब मैसेंजर हुए, और जो उससे मामूली गैप रह गया वो प्रॉफिट हो गए। जो उससे मामूली गैप के साथ आए वो महापुरुष, गुरु, साधु, संत, ऋषि, पीर फकीर, रिबाई, पादरी या मुख्तलिफ मदारिज के जो स्पिरिचुअल लोग हैं, ये वो लोग थे कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो नॉर्मल एक कॉमन बिलीवर की लाइफ है वो लोग थे। अब हुआ ये कि जब आत्माओं ने कालू बला कहना शुरू करा ना, तो जहां जहां जो लोग जिस तरीके से जत्था बना के खड़े थे, एक दूसरे के निकट में थे, करीब में थे, तो कालू बला की जो सदाएं बार बार आ रही थी ना, ये आवाजें जो आ रही थी, तो कुछ आत्माएं अपने दाएं बाएं देख रहे थे कि ये कालू बला कौन कह रहा है। तो जिसने जिसके कहने पे कालू बला कहा होएगा वो दुनिया में आकर स्पिरिचुअली या स्पिरिचुअल वाइज उन्हीं लोगों के साथ अटैच हो जाएगा। वो मोहब्बत उन्हीं लोगों से ही करेगा कि जिनकी वजह से या जिनको देख के उन्होंने वहां पे कालू बला बोला होएगा। और बाज दफा ऐसा भी होएगा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और कोई एक आत्मा रट लगाए जा रही है कालू बला कालू बला कालू बला, और कुछ लोग उसकी तरफ देखे जा रहे हैं मगर कालू बला बोल नहीं रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, जान रहे हैं, मगर उसके साथ ये चीज मिला नहीं रहे। तो ऐसे जब महापुरुष या ऐसे मैसेंजर जैसे राम जी, कृष्ण जी, गुरु जी, बाबा नानका, या जितने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो महापुरुष आए हैं, जैसे ये अजमेर वाले हैं, निजामुद्दीन है, तो इन लोगों को कई लोगों ने इनके साथ उधर खड़े होके देखा कि ये लोग कालू बला कह रहे हैं, मगर
इनके साथ कालूबला कहा नहीं। वो आएंगे इनके इरा में, होएंगे इनके टाइम में, मगर वो इनको मानेंगे नहीं, या इनसे अपनी अटैचमेंट या इनसे अपनी एफिलिएशन या इनका शिष्य बनना या इनसे प्यार करना ये उनके भागों में नहीं होएगा, क्योंकि वहां उधर नहीं वो उनको मान पाए, या उधर उनको इंक्लाइनेशन नहीं मिल पाई, या उससे मुतासर नहीं हुए, या उनसे जुड़ नहीं पाए। अगर वो वहां जुड़े होते तो यहाँ भी जुड़ जाते। और बाज दफा अगर किसी ने कहा भी है लेकिन बाद में दिल में ख्याल आया कि यार वो जो है ना, ये वाला जो आदमी ना, ये सही तरीके से कह रहा है, शायद वो उधर इंक्लाइंड हो जाए। तो कई लोग किसी एक जगह पे जुड़ते हैं और बाद में उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे भी जुड़ जाते हैं। तो दुनिया के अंदर इस वर्तमान में पहुंच के आपकी स्पिरिचुअल अटैचमेंट सिर्फ उस बंदे के साथ होएगी जिस बंदे के साथ आपने ये शब्द अटर किए होंगे या बोले होंगे। तो जिसके साथ आपने ये शब्द नहीं बोले, आप उसके साथ फिर आपकी दुनिया में भी अटैचमेंट नहीं हो पाती। तो जरूरी नहीं है कि जो एक ईरा में आगे एक जगह पे आगे इकट्ठे हो गए, वहां भी इकट्ठे तो ये थे, तो क्या वहां इन्होंने उनकी बात को कोई वेटेज दी थी, कोई इंपॉर्टेंस दी थी, कोई वैल्यू किया था, दिल में उतरी थी, मुतासर हुए थे? अगर वहां नहीं, तो जिनका उधर जितनी अटैचमेंट और एक अट्रैक्शन और एक बॉन्ड बना होएगा, उतना ही बॉन्ड आकर दुनिया में बनेगा। अगर वहां किसी ने डिवोशनल वाइज, हो सकता है किसी ने कालू बुला का और सुनने वाला झूम पड़ा हो, उसको इतना नशा चढ़ गया हो कि उसको होश ही ना रहा हो, तो यहाँ दुनिया में भी जब वो उसका वो गुरु बन के आएगा और यहाँ आकर वो अपने मुंह से जब रब को पुकारेगा, जब वो भगवान को याद करेगा, ईश्वर की बातें करेगा, तो वही वाला भगत जिसको उधर नशा चढ़ गया था, यहाँ भी उसको वो नशा चढ़ सकता है, या इसके ऊपर वो चीजें आ सकती है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और रेज होता है, जो अक्सर लोग स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी देखो, हुआ तो ये कि जब रब सामने बैठा था, रब सामने हाजिर था, और रब खुद पूछ रहा था अना रब्बो का मुल आला, तो रब की बात सुन के तो किसी पे असर हुआ ना, तो जो बंदों की आवाज थी उसका असर क्यों हुआ? बंदा जो है ना, बंदे से हमेशा ज्यादा मुतासर होता है, ये बंदे की फितरत में है। अपनी जैसे चीज का असर चीज ज्यादा लेती है। जैसे ये पैरट होता है ना, कुछ लोग पैरट को बोलना सिखाते हैं। तो वो कैसे सिखाते हैं? पैरट को शीशे के आगे पिंजरे में खड़ा कर देते हैं, उस पिंजरे में वो देखता है तो सामने उसको अपनी पिक्चर नजर आती है, तो वो समझता है शायद साथ में ये कोई एक और पैरट है। इधर से ये बोलते हैं तो वो ये समझता है शायद सामने वाला पैरट बोल रहा है, हालांकि वो नहीं बोल रहा होता, मगर इसको ये एक धोखा दिया जाता है, इसके साथ एक चकमा दिया जाता है कि वो ये फील करे कि मेरे जैसा वो पैरट अगर ऐसे बोल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो इस चीज से उसकी वो सीख करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं। तो इंसान ने रब के अल्फाज जरूर सुने हैं, अना रब्बो का मुलाला, क्या मैं ही आपका रब हूं? तो रब की आवाज सुन के उस पे अगर वो अवस्था नहीं बनी, उसके दिल के अंदर अगर नूरानियत का भूंजाल नहीं आया, और उसके अंदर अगर वजदानी कैफियत तारी नहीं हुई है, तो फिर किसी एक इंसान के कालू बला कहने से उसके ऊपर जी क्यों तारी हो रही है? वो एक्चुअल इंसान इंसान से ज्यादा असर लेता है। तो वहां ये असर वहीं से स्पिरिचुअल ग्राउंड से ही आपका एक दूसरे के साथ पड़ जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमेशा दूसरे से दिल में उतरती है, ये ऑटो पे सेल्फ मेड नहीं होती। जैसे वो दूध की एग्जाम्पल दी है ना बाबे बुल्ले शाह ने, कि अगर 1 मन दूध हो और आप उसको कड़ाहे में काढ़ना शुरू कर दें, आप उसको जितना मर्जी काढ़ लें, वो एंड पे आकर 5 किलो पाउडर रह जाएगा, मगर वो दही नहीं बनेगा, दही में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होएगा। जब आपने उस दूध को कन्वर्ट करना है ना, दूध से कोई नई चीज बनानी है ना, तो फिर बाहर से दही की छींट आपको उसमें डालनी पड़ेगी।
वो जो बाहर से दही की एक छींट आती है ना, एक कतरा आता है ना, वो कतरा उस पूरे कड़ाए दूध को नेचर वाइज चेंज कर देता है, वो दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्शन हमेशा बाहर से आती है। इसी वजह से ये जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, ये अपना कोई ना कोई गुरु लाजमी पकड़ते हैं, किसी गुरु के साथ अपने आप को जरूर बांधते हैं, उसकी अटैचमेंट जरूर किसी गुरु से होती है, और गाइडेंस हमेशा दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं, इंक्लाइनेशन हमेशा दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की छत्र छाया में रहते हैं, किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत लेते हैं, खुद से नहीं चल पड़ते कि जनाब सानू हुण चूंकि रब दा पता ते गया लग, बाकी सारियां नूं मारो धक्का ते चल पवो रब वाले, ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो इस फिलॉसफी को समझते होते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं कि बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, बाय विर्च्यू इंसान के अंदर ये चीज है कि जितने भी रूहानी लोग हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, हर गुरु का ऊपर एक गुरु बैठा हुआ है, उसका ऊपर एक गुरु बैठा हुआ है, उसका ऊपर एक गुरु बैठा हुआ है, उसका ऊपर एक गुरु बैठा हुआ है। हर शख्स इस लाइनेज के अंदर है। जो भी किसी महान जगह पे पहुंचा है, जिसको भी कोई रुतबा मिला है, वो किसी न किसी दर से, किसी न किसी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी से, किसी के चरणों के साथ लगने से ही ये चीजें मिली होती हैं। तो यहाँ भी वो अटैचमेंट उसी हिसाब से बनती है कि जिनके साथ उधर ऊपर आकाश पे आपकी कोई स्पिरिचुअल अटैचमेंट होती है, अगर वहां आपने देखा जरूर हो, किसी के साथ आप जरूर खड़े हो, बातें आपकी आपके कानों तक जरूर आ रही हो, आवाजें आ रही हो, मगर आपका दिल वहां अगर नहीं फिर रहा है, तो यहाँ आकर भी नहीं फिरेगा। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते या किसी को दोष नहीं दे सकते। और इस चीज का कोई करोड़ % या लाख % इसी तरह से होना भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको जिंदगी में ऐसे भी मिलेंगे जो शायद उधर आपको वहां पे ऊपर वाले वर्तमान में आत्माओं के अंदर ना मिले हों कभी। इधर आकर अगर आपकी उनसे कुछ टाकरा या मुलाकात हो भी जाती है, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी या अनहोनी या कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वहां भी आप इसी तरह से फिरते फिराते रहे और पता नहीं कितने लोगों के मत्थे लगे हैं, इधर भी आकर दुनिया में आप हजारों लाखों लोगों के मत्थे लगते हैं। जय गुरु जी। जय।